देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। साल 2019 में 9 और 11 दिसंबर को दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मान्यता दे दी, जिसके बाद ये विधेयक अपडेट अधिनियम में तब्दील हो गया था, जो संशोधित सीएए 2019 कहलाया। जाहिर सी बात है कि इस अधिनियम में इससे पहले भी कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। इस सीएए के बनते ही देश भर में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। विरोधी क्षेत्रों में दिल्ली में मुसलमानों का मोहल्ला कहा जाने वाला शाहीन बाग पहली पंक्ति में खड़ा था। विरोध करने वालों में मुसलमान सबसे आगे थे। विरोध के कई कारण थे जो हम आपको कभी बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उत्तरदायी मंत्री अमित शाह के आदेशानुसार बीती 11 मार्च 2024 को पूरे देश के लिए सीएए 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन बिल्कुल लाल दिखी थी। पूरे देश को बताया जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई, वैसे ही देश भर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। यही हाल देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली का भी दिखा, क्योंकि यहाँ इससे पहले सीएए के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इस बार भी देश भर के कई इलाकों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर, चौराहों पर सीएए के कागजों को जला रहे हैं। इतना ही नहीं, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वो अपने राज्यों में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जारी बयान में कहा कि चुनावों से पहले सीएए के प्रावधानों को अधिसूचित करने का केंद्र का ये कदम देश में अशांति लाना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें इसकी वैधता पर संदेह है। सरकार की ओर से सीएए को लेकर स्पष्टता नहीं है। ममता केंद्र से सवाल कर रही हैं कि साल 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख हिंदू बंगालियों के नाम सूची से हटा दिए गए थे। इनमें से कई लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। क्या उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी? आगे ममता ने केंद्र सरकार से एक और सवाल किया कि सीएए को रमजान से ठीक एक दिन पहले ही क्यों लागू किया। इसके जवाब में ममता ने ही कहा कि सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहती है, जबकि विपक्ष के उस दावे के खिलाफ जिसमें ये कहा गया कि केंद्र की बीजेपी सरकार सीएए, एनआरसी और एनपीआर को हथियार बनाकर भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहती है, इसकी सख्त मुखालफत करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि जो भी मुसलमान भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता समाप्त करना तो दूर, उंगली से भी कोई उसे छू नहीं पाएगा। जो भी मुसलमान भारत का नागरिक है, मैं दावे के साथ भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात तो दूर, उंगली से भी उसे कोई छू नहीं पाएगा, मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। राजनीतिक घरानों में सीएए की नोटिफिकेशन को लेकर गहमागहमी भरपूर है। 2019 से अभी तक यानी ठीक 4 साल केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाले रखा। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 का कुछ ही समय शेष बचा है, इस एन वक्त में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। इस वजह से टाइमिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा पर गहरा सवालिया निशान लगा रही हैं। देखिए, 4 साल और 3 महीने लगे हैं। ये जो बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, अधिनियम बना, ये दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। ऐसे जब अधिनियम बनते हैं, जो कानून उससे जुड़े हुए हैं, वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर बन जाते हैं। पर 9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से। 9 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार। और 4 साल और 3 महीने के बाद, ठीक चुनाव के वक्त, उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की है। मकसद क्या है? पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है।
सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अब इस वेब पोर्टल पर भी अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने दौरे के दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि जो वादा हमने पूरा किया है उसका सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। ये अधिकार हमने इनको दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।